नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमल दीक्षित और आप देख रहे हैं द लोकल मॉर्निंग। और आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा कस्ता, जो कि लखीमपुर खीरी ज़िले में पड़ती है। और यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करेंगे। पर अगर हमें देखें तो उत्तर प्रदेश में जो दो मुख्य पार्टियाँ हैं, जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, भाजपा और सपा, उन दोनों पार्टियों के द्वारा अपना अपना घोषणा पत्र और वचन पत्र जारी किया जा चुका है। अब अगर वचन पत्र और घोषणा पत्र को देखें, उसको पढ़ें, उसमें जो उन्होंने वादे किए हैं जनता से करने के लिए, अगर उनको देखें तो बस यही लगता है कि इतनी ही कमी रह गई कि बस चाँद को धरती पर लाने की बात नहीं करी, बाकी सारी बातें हो गई। तो देखते हैं, लोगों से हम यहाँ पर बात करेंगे और जानेंगे कि क्या घोषणा पत्र जो हैं, वचन पत्र जो हैं, जो इनके वादे हैं, इनके बारे में जनता क्या सोचती है, उनकी क्या राय है, क्या वो इन वादों पे यकीन करते हैं, क्या उनके लिए जो वादे उन्होंने किए हैं वो उनके लिए मुद्दे हैं या नहीं है। तो हम कस्ता की जनता से ये वादों के बारे में और इन घोषणा पत्रों पर चर्चा करेंगे लोगों से और उनके विचार पूछेंगे। हाँ, तो अभी हम यहाँ हैं अछनिया गांव में, जो कि कस्ता विधानसभा में ही पड़ता है। तो यहाँ हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं और इनसे हम जानेंगे इनके विचार। फिलहाल ये भैया हमारे साथ खड़े हैं। क्या नाम है आपका? हसीब खान। हसीब खान। तो बताइए, इस बार क्या माहौल लग रहा है? हमारे वहाँ का तो सोनू का माहौल चल रहा है। सौरभ सिंह सोनू जी। और आप किसको वोट देने वाले हैं? हम भी सोनू को वोट देने सोनू वाले। को वोट देने जी। वाले। अच्छा, तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके, किन मुद्दों पर आप वोट देना चाहेंगे इस बार? मुद्दे बहुत सारे हैं। हमारे गांव में 2 दुकानें खुल गई हैं भैंसे के गोश्त की। जी। पहले कभी नहीं थी, किसी की सरकार में ना खुल पाई थी ना खुल पाती। अच्छा। ये हमारे सौरभ सिंह सोनू जी ने खुलवाया है यहाँ पे। इसीलिए हमारा यही मुद्दा है, हम लोग सोनू को वोट करेंगे। अच्छा, इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी और वो जो तो दूसरे सबके लिए है, केवल हमारे लिए थोड़ी है। अच्छा, चलो ये बढ़िया बात है। और भी लोग हैं यहाँ पर, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? अरे आ जाओ, शर्मा के रहो, कोई दिक्कत नहीं। अरे आ जाओ, आ जाइए। अरे इधर चलो भैया, आ जाइए। आपका क्या? आ जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? अब्दुल बासित। अब्दुल बाशिद। तो अब्दुल बाशिद जी, इस बार बताइए कि किसकी सरकार आ रही है? इस बार इंशाल्लाह सरकार सपा की आ रही है। सपा की आ रही है जी। तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे, किस लिए आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? वोट इस मुद्दे पे करेंगे कि बेरोजगारी है जी। और किसान के लिए सिंचाई फ्री है और लाइट भी फ्री हो जाएगी। अच्छा, यही सब बेरोजगारी अच्छा, है। क्या आपने घोषणा पत्र पढ़े हैं? दोनों पार्टियों ने जारी कर दिए हैं, भाजपा ने भी जारी कर दिया है अपना, सपा ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तो पढ़ा तो था, लेकिन वो इस वक्त याद नहीं है। अच्छा। अगर वो याद होता तो बताता। तो उसके कुछ मुख्य पॉइंट्स के बारे में बता दो। वही जैसे तो पॉइंट बता रहे हैं। योगी जी ने जैसे कि बताया है कि जो लड़कियां हैं, मेधावी छात्र जो हैं, जी। उनको स्कूटी देंगे। और तो इस पे आपका क्या विचार है? योगी जी तो खाली भाषण दिया करते हैं अपने, अच्छा, मुद्दे की कोई बात नहीं करते हैं, विकास का कोई काम नहीं करते हैं। गन्ना का जो पेमेंट है वो 14 दिन के अंदर कराने की बात करी है। कराने की बात की है, लेकिन कराते नहीं है ना। नहीं करना। बात करना अलग चीज़ है, लेकिन जो है अमल करना अलग चीज़ है। अच्छा, अमल में दाखिल नहीं होते हैं ये लोग। जी। जी तो आप यही चाह रहे हैं अखिलेश यादव की जी सरकार? जी, अखिलेश उत्तर की प्रदेश। सरकार बनना चाहिए। अच्छा। और आपका मुख्य कारण क्या है अखिलेश जी को वोट देने का? महंगाई, बेरोजगारी? जी, महंगाई, बेरोजगारी। धन्यवाद। जी जी। हेलो। हाँ, तो ये भैया, आपका नाम क्या है भैया? जलीस अहमद। जलीस अहमद। जली अहमद। ओके, तो जलीस अहमद जी, इस बार किसको वोट देने वाले हैं आप? ये हमारे छोड़िए, यहाँ से ये तो बताइए अखिलेश हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। तो आपके लिए क्या मुद्दे हैं? बीजेपी ने एक भी वादा नहीं पूरा किया। एक भी वादा पूरा नहीं किया? ना। वो तो कहते हैं हमने लगभग 95% वादे पूरे गलत कर दिए। उनका कहना गलत। गलत कहना है उनका। और क्या? अच्छा, तो अखिलेश को जैसे आप वोट देना जा रहे हैं, तो उनके अच्छा 2-4 अच्छे काम बताइए। बहुत अच्छे काम है। जैसे? जो अखिलेश सरकार में जो काम हुए हैं वो अभी पूरे नहीं कर पाए। खाली फीता काटने से काम नहीं चलता है। जैसे आप किसके लखनऊ मेट्रो की बात कर रहे हैं? जैसे मान लो तुम, अभी ओवर ब्रिज है सीतापुर रोड पे, वही पूरा नहीं हुआ है। वो अखिलेश की सरकार में हुआ था, अखिलेश ही सरकार में पूरा होगा। तो इस बार भी आप अखिलेश यादव को ही वोट देने वाले हैं? चलिए। और इससे पहले भी अखिलेश यादव को ही किया था? यस। चलो, बहुत बढ़िया। तो क्या नाम बताया भैया आपने? शकील खान। शकील खान। तो शकील खान जी, क्या मुद्दे हैं आपके? इस बार किस मुद्दों पर आप वोट सोनू करने नंबर वाले हैं? लगा। हमारा मुद्दा ये है, एक तो ठेकेदारी काम कोई लकड़ी के रहा हम जी। लिप्टिन लकड़ी छूट हम कह देनी होगी बाबा। जी। इससे पहले कब छूट में हट जा और भैया थोड़ा सा गा से हमका फ्री रहे ना, पैसा पड़ते रहे। सेमर और लिप्टिस पॉपुलर सब छूट बिल्कुल चाहे जहाँ काटो, ना पुलिस ले ना फॉरेस्ट ले, कोई पैसा ना ले रहा।
भ्रष्टाचार आपके हिसाब से कम हुआ हमारे है? हिसाब से ना बिल्कुल है, ये खत्म नहीं। हो गया है। और हम लोगों ने बहुत करे बढ़िया। पक्ष में है या सरकार है, आपके मुसलमान करे पक्ष में है सरकार है, में फायदा बराबर हिंदू मुस्लिम सब एक साथ ले रहे हैं योगी बाबा। हम कहाँ छोड़ पेबा उनका 1% नहीं। और बाबा जी जब बात करते हैं 80 बनाम 20 की, तो उससे आप क्या समझते हैं? अरे हम कुन्ना समझ, जो कुछ बाबा कहा सब ठीक है, हम लोग वोटर उनको ही देवा चाहिए जैसा कुछ हुई जाए उनको हमरे यहाँ। अरे बिल्कुल लेकिन कैसा ना करने चलिए, वाले बहुत ही हैं। बढ़िया बात है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे बात करनी मोबाइल है। ला। हाँ, ये भैया इनसे से, बात करो भाई से ने। ये भैया से बात कर लेते हैं। क्या नाम बताया भैया आपने? जी हमारा नाम आरिफ खान साहब। आरिफ खान है। थोड़ा सा साइड हो जाइए, बिल्कुल इधर आ मेरे जाइए, side आगे आ हो जाइए, आगे। वोटर कार्ड बन गया आपका? वोटर हाँ, आईडी? वोटर आईडी वोटर है। आईडी। जी तो इस बार आपके लिए क्या मुद्दे रहेंगे? किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? देखिए, मुद्दे तो हैं लेकिन कुछ आराम हुए हैं, कुछ तकलीफें हैं, जैसे कि बेरोजगारी बढ़ी है बेरोजगारी बढ़ी है। और हम लोग पढ़े लिखे हुए घूम रहे हैं, कोई फायदा तो है नहीं। क्या कर रखा है आपने? हमने जो है एमए किया है MA और बीएड भी किया हुआ है, तो इससे कोई लाभ तो हुआ नहीं है और कोई जगह तो निकली नहीं है। वैकेंसीज नहीं निकल पा रही हैं। वैकेंसी निकली भी थी तो उसमें जो है पेपर कहीं लीक हो जाता है, कहीं कुछ बता देते हैं, 6-6 महीने वैकेंसी वो पड़ा रहता है पेंडिंग में और कुछ होता है नहीं। लेकिन ये है कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मुस्लिम यहाँ पे जो है वोट कर रहा है और भाजपा को हाँ, अच्छी संख्या में मुस्लिम वोट कर रहा है। लेकिन इसका मामला ये है क्योंकि यहाँ पे जो दुकानें खुल गई हैं, लाइसेंस बंटवा दिए इन्होंने, जी। तो इससे मुसलमानों को काफ़ी फायदा हुआ है। लोगों को जैसे पहले और इसके कोई- अलावा और अगर ये भी देखा जाए कि जैसे राशन बंटता है या आवास मिलते हैं या उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर मिले लोगों को फ्री में, तो लेकिन वो भी तो उसका योजना का लाभ सभी को मिला। जी बिल्कुल मिला, लेकिन इसका मामला ये है कि पहले सिलेंडर जो है 350 रुपये में मिल जाता था और अब ये मामला हो गया है कि 350 की जगह पे 940 रुपये का मिल रहा है। तो जिनको इन्होंने लाइसेंस दिए उसका कोई फ़ायदा तो है मतलब नहीं। जिनको फ्री का कनेक्शन मिला जी उनको उनको इसका कोई फ़ायदा तो है नहीं, कोई फायदा नहीं मिल पाया। बिल्कुल नहीं फ़ायदा हो रहा है क्योंकि वो अब फिर से लकड़ी जो है घूम फिर के लकड़ी मतलब वो पे दोबारा फिर से भरवा नहीं पा रहे हैं, जी, सिलेंडर यही उनके पास मामला। रखा हुआ है। महंगाई बढ़ी है, महंगाई का मुद्दा है आपके हाँ, लिए। महंगाई पर है। फिर भी आप किसको वोट करने वाले हैं? देखिए अभी तो हमने कोई खास तौर पे विचार नहीं किया है, लेकिन जी। अब जो है 2-3 दिन में सोच समझ के सोचेंगे। कुछ फायदे हुए हैं तो कुछ नुकसान हुए हैं, लेकिन महंगाई जो है वो आसमानों को रुख आपका किधर जाता है? देखिए अभी तो हम कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारे गांव में जहां तक है तो लगभग 75% जो है बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, तो फिर उसी के हिसाब से फिर अगर आप अपना नहीं बता सकते फिर आप गांव की बात कैसे कर रहे हैं? तो ऐसा हो नहीं, सकता गांव में है। ऐसा है क्योंकि गांव के लोग जो है बातें करते हैं, बातें सुनने के बाद में सारी चीजें पता चलती हैं चलिए चलिए। और फिर उसी के हिसाब से जो बात है यह है दिन भैया चलिए, क्लियर करमई। हाँ हाँ आप बात यह है हम लोग सोनू विधायक कहाँ देख वोट ना दे रहे हैं, हाँ। हम वोट देवा योगी बाबा। सोनू विधायक तो हम लोगों के यहाँ चाय हम गए रहन के घर चाय नहीं पिए पाइन। अच्छा। हाँ गए रहन क्योंकि वहाँ 2 लोग 4 पंडित रहे, हाँ। हम मुसलमान रहे तो हम लोगों के लिए चाय ना आई, 2 आदमी रहन मुसलमान में यहाँ अच्छा, 4 प्याली चाय आई, 2 लोगों ने बल्दी ना आई। मतलब भेदभाव हुआ। भेदभाव बिल्कुल हुआ, लेकिन हम तो योगी बाबा के देख रहे हैं, हम सोनू उनुक नायक को जानित, हम वोट देवा योगी बाबा। हाँ योगी और मोदी बस 2 आदमी हमारे मनमा बसे हैं और दिल में जगह बनाए करी तो करी का जाएगा, इनसे बात कर देंगे। हाँ, हाँ, चलिए, बहुत ताली दो बढ़िया। भैया, ताली दो। बस बस बस। और भी कोई है जी? इनसे अरे, बात करेंगे भैया। क्या नाम है आपका? आफ्ताब खान। आफ्ताब खान। तो आफ्ताब खान जी, इस बार आपके लिए क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आप वोट करने वाले हैं? मुद्दा ऐसा अब है भाई साहब कि महंगाई जो है, महंगाई उचले स्तर पर जा रही जी। है, ठीक है, महंगाई का मुद्दा है। और ये सांड जो हैं, ये गौशाला के आवारा नाम पे- पशु। हाँ आवारा पशु, ये सांड जो है आवारा पशु, इनके नाम पे जो ठगी हो रही है, जैसे गौशाला जहाँ जहाँ खुले हैं वहाँ एक भी गाय नहीं है जी। और वहाँ भूसा बराबर जा रहा है, लेकिन भूसा वहाँ जा नहीं रहा है, वो सिर्फ कागजों में जा रहा है। मतलब असलियत में कोई काम नहीं हो रहा है, आवारा पशु की समस्या वैसे की वैसे समस्या बनी हुई वैसे है। की वैसे है। जैसे कि अभी हमें सोशल मीडिया से पता चल रहा है कि कुछ लोग सांड के वजह से मृत्यु हो रही है, जी हाँ, हो रही है। तो उस वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। इसके अलावा और कोई आपकी समस्या है इस क्षेत्र की, या सरकार से आप क्या अपेक्षा करेंगे? हम अपेक्षा ये करेंगे कि सरकार की तरफ से अपनी तरफ से कि महंगाई जो है वो कुछ कम की जाए। कम की जाए। हाँ, जैसे महंगाई पेट्रोल के आपके लिए दाम है, जैसे 40 रुपये ऊपर जा रहा है, 40 रुपये पिछली की सरकार से इस सरकार में कुल 40 मिला के आपके लिए महंगाई ज्यादा बड़ा मुद्दा है और बेरोजगारी बेरोजगारी और महंगाई। चलिए, धन्यवाद। आपका क्या नाम है भैया? महमूद आलम। महमूद आलम। तो महमूद आलम जी,
इस बार क्या मुद्दे रहेंगे आपके किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे इस बार? मुद्दे बहुत सारे यहाँ पे हैं जी। यहाँ पर सांड बहुत ज़्यादा हो रहे, कई मौतें हो चुकी हैं दो गाँव आवारा में। पशु। जी। और यहाँ कोई काम नहीं हुआ है, जी। इतना बड़ा क्षेत्र ना कोई हॉस्पिटल बना ना कोई स्कूल बना, यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं है, वो नहीं है, मतलब विकास का कोई मुद्दा नहीं विकास है, यहाँ हुआ ही नहीं है। तो जातिगत या धर्म के नहीं, इससे आधार पर कोई- राजनीति नहीं, की जा इससे रही है। नहीं। काम के नाम पर कोई वोट नहीं मांग रहा। यहाँ कई लोग है, पास में मौतें हो चुकी हैं सांड से, कोई सांड से कुछ नहीं हुआ अभी, ना गौशाला कोई, ना स्कूल होने, ना हॉस्पिटल, कुछ नहीं है। गौशाला अच्छा, हमने सौरभ सिंह सोनू जी हैं जो भाजपा से प्रत्याशी हैं, इस बार उनसे बात करी, इंटरव्यू किया था उनका, जी। तो उसमें जो है उन्होंने बताया कि उन्होंने 50 से ज़्यादा गौशालाओं का निर्माण कराया है। 10वें गाँव में पूछ लीजिए आप, कोई भी गौशाला यहाँ नहीं है, कोई गौशाला कोई गौशाला नहीं, 10 गाँव में जा सकते मतलब ये कहा जा सकता है कि सिर्फ कागजों पर विकास जी, हुआ। खाली कागजों पर विकास हुआ यहाँ पर। अच्छा अच्छा, जी। चलिए ठीक है, और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद जी। तो क्या माहौल है इस बार का? माहौल तो यहाँ सुनील कुमार लाला जीत रहे हैं, कुमार अखिलेश सरकार। अखिलेश सरकार, सपा सरकार, सुनील कुमार लाला भारी हैं। जी, हम लोग किन मुद्दों पर आप वोट कर रहे हैं? किस लिए आप अखिलेश यादव को या सुनील कुमार लाला जी को वोट करना इस चाहेंगे? मुद्दे पे हम लोग मतलब खेती है हमारे 4-5 बीघे, गेहूँ उसमें बोया गया है, तो उसमें हम साढ़ ही हाँकने जाते हैं, गेहूँ तो उसमें होगा नहीं। आवारा पशु की बड़ी समस्या है यहाँ पर। बहुत समस्या ज़्यादा है। अच्छा, और इसके अलावा अगर और कोई समस्या आप इस क्षेत्र की जो उजागर करना चाहें? हमारे वहाँ बहुत समस्या है। अभी बारिश हो गई थी तो हम लोग इतने में निकल रहे थे वहाँ पे पास में मोहल्ले में, रास्ता नहीं बना है, रास्ता सड़कों ही पर। नहीं, योगी जी कहते हैं गड्ढा मुक्त यूपी, कुछ नहीं हुआ यहाँ भाई। कुछ नहीं हुआ। चलिए हम लोग ये बारिश में इतने में निकल रहे थे वहाँ से अपने मोहल्ले से। अच्छा, और भी अगर देखें महंगाई बढ़ी है। हाँ, महंगाई तो भी हो गई, बेरोजगारी बहुत बहुत ज़्यादा हो गई है। हम लोग पढ़े लिखे ऐसे टहल रहे हैं, नौकरी खेती आपके नाम पर है कुछ भी? नहीं, हमारे पिताजी के नाम पर है। 5 बीघे के किसान हैं आप? 5-6 बीघे 5-6 बीघे है। किसान सम्मान निधि मिली आपको? जी नहीं, पापा वाला वो पैसा मिलता है पापा को, 6,000 रुपये साल का, वो मिलता है। तो वो पर्याप्त नहीं है? उसमें क्या होगा भाई, उसमें 6,000 में तो कुछ काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि साढ़ ही उतने खा जाते हैं भैया। गेहूँ वेहूँ सब बोते हैं तो गाय हाँकने जाते हैं 5 मरतबा। अब ये बताओ 5 मरतबा गाय हाँके जाएंगे या कुछ काम कर किसानी करेंगे? पढ़े लिखे हम लोग ऐसे टहल लें, बेरोजगारी है, नौकरी मिलना नहीं है। अच्छा, चलिए, तो बेरोजगारी आपके लिए एक प्रमुख मुद्दा है जी। और आपके पिताजी खेती से जुड़े हुए हैं। जी। अच्छा, खेती के लिए भाजपा ने भी इस बार बड़े बड़े वादे किए हैं, कर्जा माफ़ किया जाएगा छोटे किसानों का। वादा तो करते हैं वो लोग, लेकिन वो पूरा नहीं करते हैं वादा। अच्छा, जी। मतलब कि जो भी वादे उन्होंने किए थे 2017 में वो पूरे नहीं कर पाए और अब नए वादे कर रहे हैं। हाँ, वादा नए हो रहे हैं मतलब। चलिए, धन्यवाद। और भी यहाँ पे हैं, हाजी साहब से बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? मसरूर अहमद खान। मसरूर अहमद खान। तो इस बार बताइए क्या माहौल है? माहौल अच्छा तो योगी जी का है। योगी जी का जी, लेकिन एक नारा इनके पास जो जातवाद का है, जातिवाद, 80-20 जो लेके चल रहे हैं, पता नहीं इनके दिमाग में कहाँ से ये चीज़ है कि मुस्लिम इनको वोट नहीं देता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा लखनऊ पश्चिम से प्रधानमंत्री बनते चले, वहाँ से लड़े सांसदी का चुनाव और हर बार चुनाव लड़े, और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जैसा निष्पक्ष जातवादी न हुआ है न होगा। नहीं, जनरली यहाँ पर जो लोगों की धारणा है और जो ऐसा बनाया जाता है, इमेज पोर्ट्रे करी जाती है मीडिया के जरिए कि जितना मुसलमान है सब भाजपा को हराने में लगा है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा वो खुद बोल रहे हैं हाँ, कि हमको इनका वोट नहीं चाहिए, इनका वोट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। फिर 80-20 का बंटवारा ये जो कर रहे हैं, 80-20 पे अब उन्होंने 10-90 किया है। अब वो 10-90 नहीं 100 कर दें तो उनको कौन रोकने वाला? वो 100 कर दें या 95 कर दें, कुछ भी कर दें, जबान उनकी। लेकिन हम देशवासी, जो मुख्यमंत्री बनेगा वो हमारा होगा। ऐसा नहीं है कि हमको कहीं दूसरी जगह भेज देगा, हमारी बात को सुने या न सुने, लेकिन वो हमारा मुख्यमंत्री होगा। तो इस बार आपके लिए मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों पर आप? बेरोजगारी भटक रही है, बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर है, नौजवान पढ़े लिखे मारे मारे घूम रहे हैं। अच्छा, घोषणा पत्र दोनों पार्टियों ने अपना अपना जारी किया है कि आपने उनको पढ़ा है? बताएगा, वो तो वक्त बताएगा कि क्या सही है क्या गलत। अच्छा,
तो उसमें जैसे 5 साल छोटे 5 साल छोटे का किसानों के घोषणा लिए कर्ज माफी की बात करी अरे है, वो तो सब फ्री बहुत सिंचाई पहले- की बात वो करी तो है, बहुत पहले फ्री सिंचाई की बिजली भी लेकिन दरें 5 कम साल करने में की बात हमारे करी। माननीय योगी जी 5 साल कहाँ सो रहे थे। अच्छा गन्ने बजाज फैक्ट्रियों का बकाया पिछले साल का आज भी पेमेंट नहीं हुआ, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 14 दिन के अंदर काश्तकार का पेमेंट दे दिया जाएगा। तो अभी भी आपका पेमेंट हुआ या नहीं हुआ? अरे हमारा हुआ, इनका नहीं हुआ तो क्या होने से क्या, मतलब सबका पेमेंट नहीं हुआ है अभी। पेमेंट नहीं हुआ है। और इस बार फिर ये 2017 में भी वादा किया गया था और इस बार फिर से वही हाल है। वही हाल है। अब क्या इस बार करते हैं? उन्होंने कहा है, फिर से वादे में डाला है जो उनका घोषणा पत्र है कि 14 दिन के भीतर पेमेंट कराएंगे। कहते तो यदि नहीं होता है तो ब्याज लेंगे। बिजली की दरें देख लीजिए अब कहाँ जा रही हैं। अब माफ करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन 4.5-5 साल के बीच में क्या होगा। पेट्रोल 102 रुपये लीटर मिल रहा है। अच्छा, अखिलेश यादव ने कहा महीने में 1 लीटर पेट्रोल फ्री देंगे। अरे वो कहने के लिए इस वक्त तो वो सबके घर में ताबीज बना के दे देंगे, लोग पी लो और सुस्त हो जाओ। अच्छा, लेकिन तो- वक्त जब आता है तो सब मुकर जाते हैं। अच्छा, हाँ, कहने के लिए इस वक्त तो सभी तो आप किसको वोट दे रहे हैं इस बार? अब वोट किसको देंगे, सोचेंगे। सोचेंगे सोचेंगे। फिर भी कुछ तो बता सकते हैं, आपका इच्छा क्या है, मन क्या है? स्वतंत्र है, वैसे लोकतंत्र है, कोई भी किसी को लोकतंत्र भी है, दे लेकिन सकते लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। हैं। लोकतंत्र 5 लोगों को रौंदवा दिया टेनी महाराज ने, उनका बेटा कल बेटा- कल रिहा हुए। रिहा नहीं हुए, रुक मतलब गए जमानत पे जमानत निकले, बेल पे आए बेल पे नहीं आए, रुक गई, रोक लगाई दी। आप देखिए टीवी, रोक लग गई। आज मैं देख रहा हूँ, अब ये भी देखिए। फुल्ली अपडेटेड रहते हैं आप जी। हाँ बिल्कुल, इसमें जोरा नहीं। 40 साल की सर्विस करने के बाद 13 में रिटायर हुआ हूँ। अच्छा, फील्ड की सर्विस किस फील्ड में सर्विस में थे, रेवेन्यू में। कर? जी धन्यवाद सर। तो वैसे बता देते तो अच्छा रहता। वो तो क्या चलिए बताने। ठीक है, ओके, धन्यवाद। सारांश तो आपने निकाल ही लिया होगा जी कि जी, हम महाराज जी समझ ही ने गए। डायरेक्शन दिया आपको। ओके ओके।